सभी दोस्तों को मेरा सलाम नमस्ते। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी रोमांटिक और थ्रिलर मूवी जिसमें एक आदमी जॉन अपने ही दोस्त की लड़की मोना के साथ नाजायज संबंध बनाता है और फिर उन्हें प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जॉन नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ है। जैसे उसके हालात है उसके साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है। थोड़ी देर बाद हम जान सकते हैं कि जॉन जब अपने बेटी और पत्नी के साथ कार से जा रहा था तभी उनका एक भयानक एक्सीडेंट होता है और जॉन अपने परिवार को खो देता है। जब वह हॉस्पिटल में जागता है तब अपने परिवार को याद कर रोने लगता है, लेकिन अब उसे किसी तरह खुद को संभालने की जरूरत है। खुद को वक्त देने के लिए वह जंगल में अपने भाई के फार्म हाउस पर जाने का सोचता है। फिर कुछ दिनों के लिए वहां रहने जाता है। यह घने जंगल के बीचों बीच शांत जगह है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। क्या आप इतनी सेक्सी जगह अपनी जिंदगी बिताना पसंद करोगे? हमें कमेंट कर जरूर बताना। फिर हम एक पुलिस ऑफिसर को जॉन से पूछताछ करते देखते हैं क्योंकि वो उस जगह अनजान आदमी था। छानबीन उसके बाद जॉन उसे बताता है कि यह मेरे भाई का घर है और मैं कुछ दिन यह रहने आया हूं। पुलिस अफसर एक अच्छा आदमी है। वो जॉन से कहता है कि हमारे शहर में आपका स्वागत है, लेकिन यहां संभाल के रहना, घना जंगल होने की वजह से यह बहुत जहरीले जानवर है और खास करके बंदरों से बच के रहना। अगर तुम्हारा घर खुला रहेगा तो वो घर का सामान खराब कर देंगे। गम में होने के कारण उसे दारू की लत लग गई है। अगले दिन सुबह वह पास के समंदर में नहाने जाता है। वहां से लौटते वक्त उसे एक परिवार दिखता है जिसमें एक लड़का, उसका बाप और उनकी एक नौजवान लड़की थी। यही हमारी मोना है। जॉन सबको देखता है। अब लड़की भी उसकी तरह दिखती है और शर्मा से पानी के अंदर चली जाती है। पत्नी के मरने के कारण अब जॉन एक रंडवा बन जाता है और उसकी आंखों में उस लड़की को देखकर हवस जाग जाती है। उसके बाद उसे अपने सोच पर थोड़ी घिन आती है और फिर वह अपनी पत्नी को याद करके रोने लगता है। वह खुद को कोसता है क्योंकि अब वह अकेला पड़ गया है। उसके बाद वह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तभी उसे एक जगह लड़की के रोने की आवाज आती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह देखने जाता है। तब उसे कल समुद्र में दिखी हुई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। लड़की उसे वहां देखकर डर जाती है और चिल्लाना लगती है। जॉन उसे कहता है कि उसे रोने की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं आया। उसके बाद तो कुछ अलग ही होता है। जॉन मोना से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब मोना उस पर गुस्सा हो जाती है। जॉन उसके चेहरे से ही समझ जाता है कि इसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट हुई है। वह उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता और वहां से निकल करके दारू खरीदने शॉप में जाता है। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर आता है। जॉन को लगता है कि उस लड़की ने उसकी शिकायत कर दी होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। इसलिए अब जॉन घर आता है और शराब पीने लगता है। उसे शराब का नशा चढ़ रहा था और अलग अलग चीजों के आभास होने लगते हैं और वो फिर से अपने बेटी और अपनी पत्नी की याद में खो जाता है। जॉन सुबह जब समंदर किनारे बैठा हुआ था तब उसे वहां पर मोना और उसका परिवार दिखता है। वह जब उसके पास से गुजर रहे थे तब वो मोना से कहता है कि तुम्हारी कैप मेरे ही घर पर रह गई है। तब मोना उससे बहुत गुस्से में बात करती हैं और निकल जाती है। शाम को मोना का पिता माइकल जॉन के पास आता है और उससे माफी मांगता है उसके बेटी के बर्ताव के बारे में। फिर वो दोनों अंदर आके बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर वो दोनों टून हो जाते हैं। तब बातों बातों में हमें पता चलता है कि जॉन की तरह माइकल भी एक रंडवा है। उसकी पत्नी की भी मौत हुई है। तब माइकल जॉन को उस दिन की कहानी बताता है। कुछ महीने पहले उसके घर में गुंडे घुस आए थे जिन्होंने उसके घर में चोरी की थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वह जब घर आए तब उन्होंने हम सबको बंदी बना लिया। सबके हाथ में बंदूक थी। मेरा पूरा परिवार डर गया था। गुंडों ने बस चोरी नहीं की तो उन्होंने मेरे पत्नी और बेटी के साथ घिनौना काम किया था। उन्होंने मोना के साथ बलात्कार किया। जब मेरी पत्नी ने उनका विरोध किया तब उन्होंने मेरी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। माइकल यह सब कहकर रोने लगता है। माइकल अब जॉन को उसकी कहानी बताने के कहता है। जॉन उसे बताता है कि अभी मेरे मन का घाव बहुत नया नया है, मैं तुम्हें मेरी कहानी बाद में बताऊंगा। माइकल उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। अब माइकल और जॉन अच्छे दोस्त बन गए हैं। वह दोनों अब कई बार साथ में शराब पीने बैठते हैं। जॉन फिर सुबह शराब लेने जाता है। तब वहां की मालकिन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वह माइकल को बताती है कि तुम पीना थोड़ा कम करो, सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जॉन बाहर आता है तो उसे मोना कार में दिखती वह उसकी तरफ हंसकर देखता है। जब जॉन घर आता है तब घर के बाहर एक औरत को देखता है। वह औरत उसे कहते हैं, बाहर बहुत गर्मी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं?
ये औरत इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है, जरूर उसे कुछ काम निकालना होगा। तभी वह औरत उससे कहती है कि अगर आपके पास कोई काम होगा तो बताइए। तब पता चलता है कि यह काम वाली बाई है, जिसे काम की जरूरत है। इतने प्यार से बात करने वाली काम वाली बाई हमें कब मिलेगी, इसका इंतजार है। तभी माइकल जॉन को अपने घर खाने के लिए रोक लेता है। खाना खाने के वक्त माइकल अपने बेटे पर चिल्लाता है, तो मोना को अपने बाप पर बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि वो हर वक्त चिल्लाता रहता है, वो बाहर चली जाती है और जॉन को भी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ दूर एक जंगल में बात करने जाते हैं। तब मोना उसे बताती है कि मेरे पिताजी पागल हो गए हैं और उन्हें लगता है कि जब गुंडों ने हमारे घर पर चोरी की थी तब मैंने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे और इसी वजह से वह गुंडे उत्तेजित हुए और मेरे साथ गलत करने लगे और उनका विरोध करते हुए मेरी मां की जान चली गई और इसकी वजह मैं हूं और इसीलिए मुझसे इतना बुरा बर्ताव करते हैं। उसके बाद मोना जॉन की कहानी सुनना चाहती जॉन से बताता है कि जब वह ट्रिप से वापस आ रहे थे तभी कार चलाते हुए उसकी आंख लग गई। इस वजह से उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसके बेटी और पत्नी की जान चली गई। इस वजह से मैं ही इस हालात का जिम्मेदार हूं। मोना उसे शांत कराती। अब दोनों इमोशनल हो गए हैं। फिर दोनों जॉन के घर जाते हैं। जॉन मोना को एक कमरे में बैठने को कहता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। जब वापस आता है तो चौंक जाता है क्योंकि मोना उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। जॉन कुछ समझ नहीं पाता कि अब क्या करें। उसे तो पहले नजर में ही मोना पसंद आ गई थी, लेकिन फिर भी वह खुद पर कंट्रोल रखता है और मोना को समझाता है। मोना समझ नहीं आता कि जॉन को क्या वो पसंद नहीं आई। जॉन मोना को घर भेज देता है। अगले दिन मोना फिर से जॉन के घर आती है। तब वो वहां पर उस नौकरानी को देखती है। उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बावजूद वो तीनों बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी बातें सुनकर नौकरानी वहां से निकल जाती है। फिर मोना जॉन से कल की बात के लिए माफी मांगती है। उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रैकिंग के लिए चल सकते हो। जॉन भी मोना के तरफ आकर्षित होने लगता है, इसीलिए वह उसके साथ ट्रैकिंग के लिए जाने को तैयार हो जाता है। जब वो जा रहे थे तभी उन्हें पुलिस ऑफिसर मिलता है। वह उनसे बहुत पूछताछ करने लगता है। जिस तरह से ऑफिसर दोनों को घूर रहा था वही हमें समझ आता है वह भी मोना को चाहता है और उसे उससे शादी करनी है। उसके बाद में वह दोनों आगे बढ़ते हैं और उस पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। वहां पर दोनों बैठे होते हैं। तभी मोना इमोशनल हो जाती, वो रोने लगती है। तब जॉन उसे अपनी बाहों में लेता है। वह दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और उसके बाद वही जंगल में मजे करने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह सावधान हो जाते हैं और चुपके से देखते हैं। तो वहीं पास के तालाब में मोना के पिता अपने बेटे के साथ नाव पर बैठे हैं और पत्नी की याद में रो रहे हैं। वो दोनों बहुत जाते हैं क्योंकि अगर वह पकड़े जाते तो उनकी खैर नहीं थी। उसके बाद वो दोनों वहां से चुपके से भाग जाते हैं। उसी दिन शाम को माइकल ही जॉन के घर आता है। जॉन उसे देखकर डर जाता है। उसे लगता है मैं माइकल को सब पता चल गया। माइकल जॉन को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाने आया था। उसके बाद जॉन उनके घर खाना खाने जाता है। वह सबको बताता है कि अब वो नॉर्मल हो गया है और अपने शहर वापस जाना चाहता है। सबको ये बात अच्छी लगती है, लेकिन मोना का मूड खराब हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। अगले दिन मोना जॉन के घर में आती है और उसे बहुत गुस्सा करती है। जॉन उसे शांत करता है और फिर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर उनमें गुलू गुलू होता है। सामने से ऐसे इनविटेशन आ रहे थे तो जॉन कैसे ही खुद को रोक पाता। वो तो खूब मौके पे चौका मारने के लिए तैयार ही था। इस बार उनकी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जॉन के घर फिर से वो नौकरानी काम मांगने आती है। जब वह घर के अंदर आती है तब जॉन और मोना को इस हालात में देख समझ जाती है कि दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। जॉन को पता है कि अब उसकी खैर नहीं, वह नौकर सबको बता देगी, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लेता है। लेकिन तभी घर की बेल बजती है। वह दरवाजा खोलता है। तब सामने माइकल है। जॉन को लगता है नौकरानी ने सबको बता दिया और उसकी शामत आने वाली है। लेकिन माइकल जॉन के पास आता है और पूछता है क्या मेरा बेटा यहां तो नहीं। फिर माइक उसे बताता है कि वह कल से घर नहीं आया और हम उसे सभी जगह ढूंढ रहे हैं। तब जॉन अपने दोस्त माइकल की मदद करने का सोचकर उसके साथ निकल पड़ता है। तभी पुलिस ऑफिसर जॉन को मिलता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे और मोना के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जॉन उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। माइकल का बेटा कहीं नहीं मिलता। तब जॉन मोना से बात करता है और उसका टेंशन कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसी पे चिल्लाने लगती है। उसके बाद जॉन माइकल से मिलता है। तब माइकल उसे बताता है कि अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं जीकर क्या करूंगा। जॉन माइकल को कहता है कि तुम चिंता मत करो,
वो जल्द ही मिल जाएगा। और वो उसे बताता कहता है कि मैं 2 दिन बाद यहां से जा रहा है। थोड़ी देर बाद शाम को जॉन नहाने के लिए नदी पर जाता है। तभी उसे दूर से मोना आते हुए देती है। मोना वही किनारे पर अपने सभी कपड़े उतारकर पानी में जॉन के पास चली जाती है। उसके बाद दोनों किनारे पर आते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मोना उसे कहती है कि तुम जाने की जल्दी क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वो मोना से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें तुम्हारे पापा का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और मेरा जाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। उनकी बातें चल ही रही होती है कि झाड़ियों से वह पुलिस ऑफिसर बाहर आता है और इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ माइकल मतलब मोना से पिताजी भी होता है। जॉन और मोना को इस हालात में देखकर माइकल को कुछ समझ नहीं आता। मोना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जॉन भी उससे कहता है कि मैं बस मोना को स्विमिंग सिखा रहा था। तब माइकल कहता है कि अब साले मैं क्या तुम्हें अक्ल का अंधा लगता हूं, मुझे सब पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो। इस पूरे वाकये में बेचारे पुलिस ऑफिसर का जो दिल टूटा है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इतने में माइकल एक लकड़ी से जॉन के सिर पर हमला कर देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। जॉन वहां से अपने घर की तरफ भागने लगता है। जॉन जब दरवाजा खोलता है तब घर में एक लंगूर होता है जो बहुत खतरनाक था। उसके बाद माइकल भी जॉन के पीछे पीछे दौड़ते हुए वहां पर पहुंचता है और जॉन पर हमला करने लगता है। तभी उस झटपट में वह लंगूर माइकल पर ही हमला कर देता है और उसके गर्दन और काट लेता है। जॉन के सिर से पहले से खून बह रहा था। वो किसी तरह खुद को संभालता है और एक डंडे से लंगूर पर हमला कर देता है। लंगूर वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद वो माइकल को देखने जाता है। माइकल पूरी तरह घायल था और उसके गर्दन से बहुत खून बह रहा था। पुलिस ऑफिसर और मोना थोड़ी देर में जॉन के घर पहुंचते हैं। वो माइकल की हालत देखकर डर जाते। पुलिस ऑफिसर और जॉन माइकल को उठाकर गाड़ी में डालते। उसके बाद पुलिस ऑफिसर मोना को भी बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी के हालात समझ रहे हैं, फिर भी तुम उनका साथ नहीं देना चाहती। मोना रोने लगी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वह जॉन को छोड़कर अपने पिताजी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। जॉन मोना की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। अब जॉन भी रोने लगता है, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पाते। ऐसे हालात होते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसे मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।